गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप सब। देखिए, पहला लेसन हम लोग पढ़ेंगे पादपों में पोषण। इसका फोटो जो है मैं आप लोग को पहले दे चुकी हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको ध्यान से पढ़े होंगे। देखिए, पादपों में पोषण पहला लेसन है। लेसन का नाम है, इसमें हम लोग देखेंगे कि दिया है कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों। देखिए, जब जीवों की बात करते हैं तो इसमें आता है पादप व प्राणी, यानी कि पौधे और प्राणी दोनों को हम एक शब्द में जीवों के नाम से जानते हैं। जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें चावल, आलू व मीठे खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। इसको हम लोग त्वरित ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम त्वरित ऊर्जा है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुंह में ही पूर्ण हो जाता है। हमारे मुंह में एक प्रकार का एंजाइम स्रावित होता है जिसका नाम है टायलिन। टायलिन जो है पूर्ण रूप से कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देता है, जिसके कारण हमें ऊर्जा तुरंत मिल जाती है। इसीलिए इसको त्वरित ऊर्जा कहते हैं। अगला है हम लोग का प्रोटीन। प्रोटीन हमें दालें से प्राप्त होता है, यानी कि प्रोटीन का दूसरा नाम वृद्धिवर्धक है। प्रोटीन हमारे शरीर के आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार के कोशिकांगों का जो है पूर्ण रूप से वृद्धि करता है। तीसरा है वसा। वसा यानी कि हमें जो भी आयस पदार्थ, खाद्य पदार्थ होते हैं उनसे प्राप्त होता है। वसा से हमें ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा देता है और वसा भी ऊर्जा देता है, लेकिन वसा ऊर्जा तुरंत नहीं दे करके बाद में देता है और कार्बोहाइड्रेट के कई गुना ऊर्जा इससे प्राप्त होती है। अगला होता है विटामिन। विटामिन मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ए विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। खनिज जो हमें बीमारियों से लड़ने के लिए क्षमता देता है, और जो विटामिन होते हैं ये कई प्रकार के बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं। भोजन के घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सभी पोषक तत्व हैं, यानी कि हम इनको एक शब्द में पोषक तत्व कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि सभी जीवों यानी कि पादप प्लस प्राणी को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप यानी कि पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्वयं के लिए, यानी कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी कि एक ग्रीन प्लांट जब लेते हैं तो इसमें जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ऊपर जो है
सन, यानी कि सूर्य की किरणें जब आती हैं तो इसको हम बोलते हैं ये सूर्य की किरणें आकर के पत्तियों पर सीधे गिरती हैं। ये सूर्य की किरणें कंटिन्यू न आकर के डिसकंटिन्यू, यानी कि सतत न आकर के रुक रुक के आती है, जिसको हम लोग एक फोटान बोलते हैं। यानी कि ये पैकेट के रूप में जो है आकर के पत्तियों पर गिरता है। और पत्तियों में ऑलरेडी पहले से क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल के कारण ये पत्तियों का रंग हरा होता है। इसके चारों तरफ जो है CO2 पाया जाता है। ये जो है जब सूर्य की किरण इस पे पड़ती है, इसको बोलते हैं सनलाइट आके गिर रहा है। मिट्टी से जो है इसकी जड़ें H2O+ मिनरल्स ले जाते हैं और पत्तियों तक पहुंचाते हैं। ये जाता है, जब ये जाता है यानी कि हरे पौधे सूर्य की उपस्थिति में पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड व जल तथा खनिज लौट ले करके जो क्रिया करते हैं उसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस। और इस प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो उत्पाद बनता है उसको हम लोग स्टार्च कहते हैं। स्टार्च कहते हैं, जो पूर्ण रूप से जो है पौधों में संचित हो जाता है। पौधों में संचित हो जाता है। यही कारण है कि पौधे जो है स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। आज के लिए बच्चे इतना ही पढ़ेंगे, कल फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चे।